बार अपने दर्शकों को बता दें कि कौन-कौन से ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिनको बंद करने का फैसला कुछ 15 तारीख तक सरकार की तरफ से लिया गया है, जिसमें आदमपुर है, अंबाला, अमृतसर है, अवंतीपुर है और बठिंडा है, भुज है, बीकानेर है, चंडीगढ़ है, हल्द्वारा है, हिंडन इसमें एक नया है जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे सही जी कि 4 जो राज्य हैं जो खासतौर से बॉर्डर एरिया वाले राज्य हैं वहां पर उन्होंने बंद करने का फैसला लिया होगा। जम्मू है, जैसलमेर है, जोधपुर है, कांडला है, कांगड़ा है और इसके साथ साथ है केसोड और साथ ही साथ किशनगढ़ और इसके अलावा कुल्लू मनाली का। ये तमाम ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिन्हें 14 तारीख तक बंद रखने का फैसला किया गया है तमाम सुरक्षा के लिहाज से। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजंस हैं जो लिए जा रहे हैं भारत सरकार की तरफ से। और सबसे अच्छी बात जो नजर आती है, जिस मॉक ड्रिल की हम बात कर रहे थे, जिस रात को जिस तरीके से हमला किया गया, कुल मिलाकर सही जी पूरा देश ना एकजुट है, एक साथ है। कोई भी डिसीजन सरकार की तरफ से लिया जाए, कुछ भी जानकारी सरकार की तरफ से कहा जाए, सब एकजुट हुए नजर आते हैं। असीम, ये बहुत ही खास बात नजर आई। वो विपक्ष, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश हैं, बहुत सारी जनता को विपक्ष रिप्रेजेंट करता है तो उनका अधिकार है बहुत सारे सवालों को उठाना और संसद में तमाम सवालों के जवाब लेना। लेकिन जब देश पर बात आती है तो जनता हो, विपक्ष हो, सब एकजुट होकर एक ही सुर में बात करते हैं कि हम देश के साथ हैं, जो भी आप डिसीजन लेंगे हम आपके साथ हैं। देखो, एज ए कंट्री ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि जहां ऑपोजिशन है वो भी सरकार के हर डिसीजन के साथ खड़ी है। बिकॉज यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी इलेक्शन या किसी मकसद की बात नहीं है। यहाँ जो बात है वो देश की है। ये लड़ाई जो है, जो भारत लड़ रहा है, वो टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। सो ये बड़ा वेलकम मूव है कि हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो मेन ओपोनेंट पार्टीज भी हैं, वो खुलकर जो है साथ दे रही है सरकार का। यही नहीं, हम पिछले कुछ दिनों से बॉर्डर एरियाज में घूम रहे थे और आज भी लगातार हम जब मावा, नेष्टा, राजाता, दाव के ये गांवों में गए जो बिल्कुल फ्रेंड्स के साथ लगते हैं भारत पाकिस्तान सीमा में, तो मुझे याद है कि महावा के गांव के लोग थे, बुजुर्ग थे, जिन्होंने 1965 की वॉर देखी, 1971 की वॉर देखी और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि हम इस गवर्नमेंट को भी सल्यूट करते हैं, हम इंडियन आर्मी को सल्यूट करते हैं, क्योंकि जिस तरह का इंडियन आर्मी ने रेजोल्यूट दिखाया है, स्ट्रेंथ दिखाई है, जिस तरह जो भारतीय सेना है उसने पाकिस्तान के मिस एडवेंचर्स को न्यूट्रलाइज किया है, उसके लिए लोग जो हैं भारतीय सेना को सल्यूट करते हैं। और बड़ी बात उन्होंने कहा कि हम जो भी यहाँ पर खतरा हो हम यहीं रहेंगे, गांव में रहेंगे, गांव को नहीं छोड़ेंगे। और इम्पोर्टेंट बात कही कि अगर जरूरत पड़ी तो सेना का बॉर्डर पे खड़े होकर साथ देंगे और पाकिस्तान के खिलाफ ये जो लड़ाई है वो लड़ेंगे। सो एक लीडरशिप में बिलीफ है। लीडरशिप में बेसिकली जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही है, पूरा देश अगर उस डिसीजन मेकिंग में बिलीव करता है तो ये बहुत अच्छी बात है और डेफिनेटली एक क्रेडिबल नेशन की ये सिम्टम्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल सुशांत, अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम देशों का एकजुट होकर, या इससे पहले जो पहलगाम हुआ उसके बाद भी तमाम देशों का समर्थन भारत के साथ था ही। जिस तरीके से भारत ने एक बड़ा डिसीजन लिया उसके बाद भी तमाम देशों का कहना यह था, यूएन की तरफ से भी साफ कर दिया गया था कि आतंकवाद का साथ नहीं दिया जा सकता। और सब जानते हैं कि कैसे पाकिस्तान पनाहगाह है आतंकवाद की। अब सवाल ये कि पूरे दुनिया में खलबली है, जिस तरीके से दोनों ही तरफ से कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से भारत की तरफ से ताबड़तोड़ जवाब दिए जा रहे हैं, आगे क्या 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 उम्मीद की जा सकती है और क्या एकदम अलग थलग पड़ा हुआ पाकिस्तान और ज्यादा मुश्किलों में घिरेगा? निश्चित तौर पर पाकिस्तान जिस तरीके से हरकतें कर रहा है उसका जवाब भारतीय सेना भी दे रही है और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो चेहरा है वो सामने नज़र आ रहा है कि किस तरीके से आतंकियों को उसने पनाह जो है वो अपनी दे रखी है। और उसका जवाब जो है, जब जिस तरीके से पहलगांव के अंदर देश के मासूम सैलानी जब घूम रहे हैं, अपने परिवार के साथ हैं, उनको गोली जो है वो मारी जाती है, उनका धर्म पूछ करके जो है वो गोली मारी जाती है। और ऐसे में इसी का जवाब जो है वो भारत की सेना के द्वारा जो है वो दिया जा रहा है और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का चेहरा जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। यूएन हो, तमाम जो देश हो, चाहे वो रशिया हो, वो भारत के साथ खड़े इस वक्त जो है वो नज़र आ रहे हैं कि आतंकवाद, क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं जो आतंकवाद को झेलता हो, और भी कई सारे देश हैं जो कि आतंकवाद को झेलते हैं और जिसके कारण वो भी नहीं चाहते कि आतंकवाद का समर्थन जो है वो किया जाए। और यही वजह है कि वो आज हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं।
खास तौर पर बात यह है कि आज जिस तरीके से हालात पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच बने हुए हैं, तमाम जो हिंदुस्तान की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, विपक्ष के तौर पर अगर देखा जाए, खास तौर पर चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, इसके अलावा तमाम अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और अलग अलग पार्टी के जो नेता हैं, वो सरकार का समर्थन करते नज़र आ रहे हैं और भारतीय सेना की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई दी जा रही है उसका वो पूरी तरीके से साथ खड़े होकर के पूरा समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पहली बार होगा कि जब इस तरीके के जब हालात होते हैं तो अलग अलग विचारधाराएं सामने आती, लेकिन इस बार जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से सिविलियंस को टारगेट किया गया उसका जवाब भारत सरकार, भारतीय सेना जो है वो दे। और यही वजह है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस वक्त भारत सरकार के साथ, भारतीय सेना के साथ खड़ी है। आज देश भर के अंदर कांग्रेस के द्वारा जय हिंद यात्रा जो है वो निकाली गई झंडों के साथ, और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे जो है वो इस तरीके के नारे जो है वो लगाए गए। यानी साफ तौर पर ये नज़र आता है कि कांग्रेस भी अब इस तरीके से ये जानती है कि देश जो चाहता है वो भारत सरकार करे, भारतीय सेना जो है वो करे। कांग्रेस भी जो है वो भारत सरकार के साथ जो है वो खड़ी है। कांग्रेस के तमाम लीडर्स ने इस चीज़ की सराहना की कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसका नाम जो सिंदूर रखा गया वो बेहद ही खास था, और वो कहीं ना कहीं ये काउंटर अटैक था पाकिस्तान को। जिस तरीके से भारतीय जो सिविलियन से टारगेट किया गया, महिलाओं को, उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनको ख़त्म कर दिया गया, ये तमाम जो बातें सामने आई थी, उसके बाद जब ये ऑपरेशन का नाम रखा गया और उस पर भी देश के हर पॉलिटिकल पार्टी ने पूरा समर्थन जो है वो किया है। निश्चित तौर पर भारत की जो एक छवि है वो एक उभर कर के सामने आएगी। शुरुआत बेशक पाकिस्तान ने इस तरीके से की हो, उसका जवाब मुंहतोड़ जो है वो भारत की सरकार, भारत की जो सेना है वो लगातार दे रही है, और पूरे दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो चेहरा है वो सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल। सुशांत मेहरा, हमारे संवाददाता असीम बस्सी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और इस समय जो खबर आई है वो ये कि पाकिस्तान ने शुक्रवार शाम से भारत के 26 शहरों पर जो नापाक हमले किए थे उसका जवाब भारतीय सेना दे रही है। और आज गृह मंत्री, प्रधानमंत्री न सिर्फ स्थिति पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं, बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। लेकिन अमृतसर, पंजाब में भी आज कई सारे शहरों पर, फिरोजपुर, अमृतसर जैसे शहरों पर पाकिस्तान ने ड्रोन हमले किए, और ये जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हमले किए गए। बिल्कुल, हम दिखा रहे हैं 26 शहरों की हम बात करें तो देखिए ज़रा, जम्मू, सांबा, राजौरी, इसके साथ ही नगरोटा, पुंछ, अखनूर, उधमपुर, बारामूला, ये तमाम वो जगह हैं। और आप तस्वीरों में जो गोले के भीतर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तमाम वो ड्रोन्स हैं जो पाकिस्तान की तरफ से नुकसान पहुंचाने के लिए सिविलियन इलाके में, जी हाँ, जहां नागरिक रहते हैं, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, उन शहरों पर हमला किया गया था और उन्हें पूरी तरह से हमारे डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है? सिविलियन पर इस तरीके से हमला कैसे, अटैक कैसे किया जा सकता है? हालांकि पाकिस्तान किसी नियम को माने, ऐसा उम्मीद करना भी बेईमानी की बात है। जरा देखिए, जम्मू, सांबा, राजौरी, नगरोटा, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा 4 राज्यों के 26 शहरों पर जो हमले हुए हैं, उसके बाद भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है। और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि लगातार ताबड़तोड़ भारत की तरफ से भी हमले किए गए हैं अलग अलग जगहों पर। होशियारपुर, फिरोजपुर, पठानकोट और अमृतसर, ये 4 जगह भी दिखा रहे हैं हम आपको। और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर गोले के भीतर जो आप देख रहे हैं, ड्रोन से अटैक करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश भारत को हुई है, जिसमें एक बार फिर से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। तमाम इन ड्रोन्स को मार गिराया गया है। जानकारी ये भी है कि तुर्की, मेड इन तुर्की ये ड्रोन्स हैं, हालांकि इसके बारे में पुख्ता जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। कुल मिलाकर पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में एकदम अलग थलग पड़ा हुआ नजर आ रहा है, वो पाकिस्तान अपनी अभी भी हिमाकतों से बचता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपको ये भी बता दें कि भारत की तरफ से देर रात कार्रवाई की गई है और अलग अलग जगहों पर निशाना बनाया गया है और वहां से तमाम हमले की खबरें आ रही हैं। असीम, कल भी हमने देखा था जिस तरीके से भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई थी। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात तो ये, बार बार हम वही जिक्र कर रहे हैं जिसका सुशांत भी जिक्र कर रहे थे, कि ये जवाबी कार्रवाई है।
पहले पाकिस्तान की तरफ से तमाम हमले किए जाते हैं, फिर जवाब दिया जाता है भारत की तरफ से, और उसके बाद पाकिस्तान बिलबिलाता हुआ नजर आता है। कल भी वही हाल हुआ। मस्जिदों से लगातार लोगों को कहा गया कि आप घरों के भीतर रहिए, बिजली बंद कर दीजिए। घबराहट और परेशानियों में लोग नजर आए। कई शहरों में लोग घरों के बाहर निकल आए थे डर की वजह से, क्योंकि लगातार धमाके की जो जानकारियां थी और धमाके की जो आवाजें थी वो बहुत ज्यादा खौफ पैदा कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल बात ठीक है। पहले पाकिस्तान मिस एडवेंचर करता है, पर लेकिन जब उसको भारत जवाब देता है उसके बाद वो इस तरह जो है गिड़गिड़ाता हुआ नजर आता है। तो सीक्वेंस में बता दूं मैं आपको, जब पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, जिस तरह ब्रूटली इंडियन टूरिस्ट को मारा गया, इनोसेंट टूरिस्ट जो घूमने गए थे अपने परिवारों के साथ, उनको पॉइंट ब्लैंक के ऊपर पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्टों के द्वारा मारा गया। उसके बाद भारत ने एक कैलकुलेटेड अटैक किया टेरर कैंप्स के ऊपर। जी हाँ, मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत जो है सिविलियंस पे अटैक नहीं करता, टेरर कैंप्स के ऊपर अटैक किया। लेकिन उससे सबक नहीं लिया पाकिस्तान ने और बैम्बूजल हुआ, घबराया, और अगले दिन उन्होंने मिसाइल छोड़ी, ड्रोन्स छोड़े, और काफ़ी एरियाज में, चाहे जम्मू हो, पठानकोट हो, जलंधर हो, लुधियाना हो, यहाँ पे मिस एडवेंचर किया और ऊपर LC के साथ साथ भी इनडिस्क्रिमिनेट फायर किया। उसका जवाब फिर भारत ने दिया, बहुत तगड़े तरीके से दिया, लेकिन उससे भी सीख नहीं रही। और आज फिर 4 राज्यों में 26 जगह के ऊपर इन्होंने ड्रोन्स भेजे, ड्रोन अटैक करने की कोशिश की। लेकिन एक बार फिर जो इंडियन ट्रूप्स थे हाई अलर्ट पे थे और उन्होंने एयर डिफेंस में अपना स्ट्रांग रखते हुए, यूज करते हुए सारे ही अटेम्प्ट्स को न्यूट्रलाइज किया। लेकिन बात वही है कि भारत जो है जवाबी हमला कर रहा है और पाकिस्तान जो है मिस एडवेंचर्स कर रहा है, सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। और खास करके अमृतसर, जहाँ की हमने देखा इतनी डेंस पॉपुलेशन के ऊपर 15 से ऊपर ड्रोन्स जो हैं यहाँ पर भेजना, और उनका मोटिव और उनका थॉट प्रोसेस जो है पाकिस्तान का वो क्लियर है कि किस तरह का थॉट प्रोसेस उनका है। और क्लियरली जो भारत है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और बड़ी बात यह है कि बाद में पाकिस्तान जाके रोता है और लोगों को जाके कहता है कि आप इंडोर हो जाइए, ये हो जाइए, जो बिल्कुल मुझे लगता है खुद अपने मिस एडवेंचर से पाकिस्तान को बाज आना चाहिए, टेररिज्म स्पॉन्सर करने से बाज आना चाहिए, ताकि उसके ऊपर इस तरह के जो भारत को कैलकुलेटेड अटैक्स करने पड़ रहे हैं, मेजर्ड अटैक्स करने पड़ रहे हैं, उसकी जरूरत ना पड़े। और दुनिया में भी पाकिस्तान टेररिज्म के कारण बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है।